नमस्कार, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या कुछ अहम खबरें आ रही हैं। लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। एटीएस ने काकोरी से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 घंटे से लखनऊ में कमांडो ऑपरेशन जारी है। आतंकियों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आतंकियों के पास से संदिग्ध सूटकेस बरामद हुआ है। मलियाबाद से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वक्त रहते आतंकियों के बारे में सुराग हासिल हुए, जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वहां पर एटीएस की पूरी स्क्वाड पहुंची और किस तरह से आतंकियों से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हैं। तो क्या प्रेशर कुकर बम जो है उसके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना थी? बताया जा रहा है कि वीवीआईपी जो हैं वो निशाने पर थे और कोई खबर ये भी आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट करने का इरादा था आने वाले दिनों में लखनऊ में। और जो अभी इनके हैंडलर्स हैं उसके बारे में जो अपडेट मिल रही है खुफिया सूत्रों से, उसमें उमर अलमंदी जो है उनका नाम सामने आ रहा है। आतंकियों का कंट्रोलर, उसका सरगना वही था। इनके इलाके पर वीआईपी नेता और बाजार थे। लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी और एटीएस ने आज लखनऊ में कैसे इस बड़े टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के काकोरी इलाके से कैसे 2 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में सामान जो है बम बनाने का वो बरामद हुआ है। प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रेशर कुकर बम को टाइमर के जरिए ब्लास्ट कर बाजारों को और कुछ वीआईपीज को टारगेट करने का पूरा ये प्लान था, जिसे एटीएस ने वक्त रहते ध्वस्त कर दिया। वक्त दोपहर करीब 12:30 बजे। जगह काकोरी, लखनऊ। रविवार का दिन होने की वजह से लखनऊ के काकोरी इलाके में लोगों की चहल पहल कम थी, लेकिन दोपहर करीब 12:30 बजते ही अचानक यूपी एटीएस की कई गाड़ियां दनदनाती हुई यहां आ पहुंची। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एटीएस के जवानों ने दुबग्गा इलाके में 3 मकानों को घेर लिया। इन तीनों घरों के चारों ओर कमांडो ने पोजीशन ले ली। एटीएस ने इन घरों में से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस को इन घरों से अत्याधुनिक हथियार और कुकर बम बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लखनऊ में यूपी एटीएस ने आज एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यूपी एटीएस के जो कमांडो हैं अभी भी उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ और दूसरे जो बम बनाने के सामान हैं वो हो सकते हैं। हालांकि इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे लखनऊ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों का अलकायदा से भी संबंध हो सकता है। इन दोनों आतंकियों के बारे में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों आतंकियों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। हालांकि अभी यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से इस बात की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनके जो मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। ये अगले 1 हफ्ते के अंदर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये बात भी सामने आ रही है कि इनके निशाने पर इस राज्य के कई बड़े राजनेता थे और इनकी ये भी प्लानिंग थी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये उत्तर प्रदेश में धमाका करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि यूपी एटीएस अब पूरे इलाके को छान रही है, पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में जो दोनों गिरफ्तार आतंकी हैं, जब उनसे पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दरअसल यूपी एटीएस को आईबी की ओर से आतंकी गतिविधियों को लेकर खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके में क्विक ऑपरेशन शुरू किया। भीड़ भाड़ देखा जा रहा था, पुलिस उधर जाने नहीं दे रही थी। बगल में कौन लोग रहते थे? बगल में शाहिद साहब है, शाहिद साहब रहते हैं। और कौन रहता था? उसके बगल में सिराज साहब रहते हैं, उसके बगल में रियाज साहब रहते हैं। अच्छा, तो क्या किसी तरह की ये लोग घर में किसी तरह की कोई गतिविधि हुई थी या कैसे पुलिस यहाँ पर? सर यहाँ पुलिस फोर्स आई है तब हमने देखा है। ठीक है। परिवार के बारे में क्या जानकारी आपके पास? कितने परिवार के जो लोग हैं वो मिलना जुलना हुआ करता था। हाँ, कभी ऐसा कुछ लगा आपको, उनसे खतरा महसूस हुआ हो या नहीं? हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। इस ऑपरेशन में अब तक 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक का नाम शाहिद उर्फ गुड्डू है। शाहिद का कनेक्शन आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा बताया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक शाहिद 9 साल पहले दुबई गया था। वहां से लौटने के बाद शाहिद अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहा था और मोटर गैराज में काम कर रहा था। आज शाहिद के घर पर ही एटीएस ने छापेमारी की। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या दो गिरफ्तार हुए हैं इसमें सर? सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी प्रेशर कुकर में टाइमर के जरिए ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इस काम में उनके दूसरे 5 और साथी भी शामिल थे, जो छापेमारी से पहले ही फरार हो गए। उन 5 संदिग्धों को पकड़ने के लिए लखनऊ से सटे दूसरे जिलों में अलर्ट किया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ से अविनाश सिंह और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और काकोरी में अभी क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एटीएस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एटीएस के जवानों ने गैराज को और मकान को घेरा हुआ है और अब तक यहां से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति मलियाओं से गिरफ्तार किया गया है और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आईजी एटीएस ने खुद बताया है कि ये लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे, इसलिए इनके पास से प्रेशर कुकर बम और बम बनाने के दूसरे तमाम सामान मिले हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि इनको हैंडल किया जा रहा था पाक अफगान बॉर्डर से। वहां बैठे इनके आका, इनके रहनुमा इनको संदेश दे रहे थे और इनको आदेश दे रहे थे कि क्या कुछ करना है। और ऐसी भी जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कि मलियाओं से कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश में नाकेबंदी लगा दी गई। लखनऊ के आसपास के जिलों को जाने वाले तमाम रास्तों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है और जांच की जा रही है कि कहीं इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तो उधर से नहीं गुजर रहे हैं। और इसके साथ ही काशी, मथुरा और अयोध्या में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जितने भी संवेदनशील जिले हैं वहाँ की पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, किस तरह से एटीएस को टिप ऑफ मिला, कैसे ये कार्रवाई हुई और अभी फिलहाल क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या कुछ अभी और भी इनके कुछ स्लीपर सेल हो सकते हैं जो एक्टिवेट हो सकते हैं, कुछ और भी साथी स्प्रेड ओवर हो सकते हैं? क्या अपडेट आपके पास शुरुआती जांच से निकल कर आ रहा है? देखिए, जिस घर से इन दोनों संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, इस घर के अंदर और बाहर अभी भी यूपी एटीएस के जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। और ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति का ये घर है जहां से दोनों संदिग्ध पकड़े गए हैं, उस घर में कुछ महिलाएं रहती थी। उन महिलाओं से अभी जो एटीएस के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 लोगों को एटीएस की एक टीम यहां से ले गई है। हालांकि उनके बारे में अभी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन एटीएस की जो टीमें हैं लगातार इस घर के अंदर जो भी लोग रह रहे थे उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, सबसे अहम ये है कि ये सूचना आ रही है कि जब यूपी एटीएस की टीम यहां पर इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार करने पहुंची, उससे पहले ही तकरीबन 4 से 5 जो इनके साथी थे वो यहां से फरार हो गए थे। जिसके बाद एटीएस ने लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जो बॉर्डर हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया और वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, काकोरी की बात करें, चूंकि दुबग्गा काकोरी सटा हुआ है और ठीक बगल में मलिहाबाद है। मलिहाबाद से भी सूचना आ रही है कि वहां भी एटीएस और यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है और वहां पर कुछ इलाकों में अभी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। हालांकि कुछ देर पहले ही जो मड़ियाओं इलाका है वहां से भी एक रियाज नाम के संदिग्ध की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। हालांकि देखिए, यूपी एटीएस और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि की गई है कि जो दोनों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, अलकायदा से उनका संबंध था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि शाम तकरीबन 5 बजे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो तमाम दस्तावेज होंगे, जो तमाम चीजें होंगी, वो मीडिया के सामने रखेंगे, जिसमें ये जानकारी भी दी जाएगी कि अब तक इस पूरे ऑपरेशन में जो यूपी एटीएस ने आज पूरे दिन ऑपरेशन चलाया, इस पूरे ऑपरेशन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कितने ऐसे लोग हैं जो इस घर में रह रहे थे जो कि समय रहते यहां से फरार हो गए। तो कह सकते हैं कि पूरा जो इलाका है, देखिए, एक अहम बात यह भी है कि अब से तकरीबन 4 साल पहले ये वही इलाका है जहां पर सैफुल्ला नाम के एक संदिग्ध आतंकी का इनकाउंटर किया गया था। तकरीबन 11 घंटे तक वो इनकाउंटर चला था और उस इनकाउंटर ऑपरेशन में सैफुल्ला मारा गया था। और ठीक उसी जगह पर, यहाँ से चूंकि महज तकरीबन 400 से 500 मीटर की वो दूरी है और वहीं पर ये आज दूसरी वारदात हुई है जहां पर एक बार फिर से 2 संदिग्धों को आज यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है।
बिल्कुल अविनाश, हम आपके पास दोबारा और ज्यादा अपडेट के लिए आते हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से काकोरी में एटीएस की टीम जब पहुंची, वहां पर किस तरह से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इलाके को कॉर्डन ऑफ कराया गया, कैसी अफरा तफरी थी वहां पर। आप देखिए, मौके पर बम स्क्वाड पहुंचा और वहां पर स्निफर डॉग्स पहुंचे, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अभी भी वहां पर देखिए स्निफर डॉग स्क्वाड तैनात है, आसपास के इलाके की भी तलाशी ले रहा है। पूरे एक्शन मोड में है एटीएस। गिरफ्तारी के बाद, बरामदगी के बाद भी अभी भी एटीएस की पूरी टीम वहां पर तैनात है। उस इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और लगातार आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। और इन अपराधियों से जो भी जानकारी मिलती है और उसके बाद जो भी इनपुट आते हैं सुरक्षा एजेंसियों के थ्रू, उनके तार जोड़ते हुए ये भी खंगालने की कोशिश होगी क्या ये सिर्फ 2 ही थे संख्या में या फिर इनके कुछ और साथी भी हैं। ये तमाम चीजें जो हैं उनका खुलासा करने की कोशिश लगातार जारी है।